गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स यानी कि प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए पहले हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन का कुछ बेसिक, उसके बाद हम प्रकाश का परावर्तन को समझेंगे। तो सबसे पहले हम प्रकाश को जान लेते हैं कि आखिर प्रकाश कहते किसे हैं। तो उसका मैंने डिफिनेशन लिखा है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यानी कि प्रकाश क्या होगा, जिस सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे क्या कहते हैं, हम प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसका हमने डिफिनेशन लिखा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि हम लोग अगर टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च क्या हो गया, एक प्रकाश का स्रोत हो गया, क्योंकि वहाँ से क्या हो गया, प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश स्रोत हो जाएगा। हमने लिखा ये प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक कौन, जैसे कि सूर्य, हर सुबह हमारे यहाँ सूर्य की रोशनी होती है। फिर तारे जो कि रात में टिमटिमाते हैं, ये क्या क्या हमारे प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत। अब अगला आता है मानव निर्मित स्रोत। वो कौन से हो गए, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया, जो कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी इसका यूज करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, और प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जहां से प्रकाश निकलता है, यानी जहां से प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक स्रोत जैसे कि सूर्य, तारे, और मानव निर्मित जो कि हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया इत्यादि, और भी इसमें कुछ हो सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, कि आखिर प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, आइए हम लोग अब इसको देख लेते हैं। तो हमने लिखा है कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। यानी कि क्या करता है, जो वस्तु प्रकाश अपने से उत्सर्जित करता है उसको प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और उसी को प्रकाश स्रोत भी कहते हैं। जैसे सूर्य, जलती मोमबत्ती, जलता बल्ब इत्यादि, ये क्या हो गए, प्रदीप्त वस्तुएं। और फिर वैसी वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि टेबुल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे इत्यादि। जैसे कि हम लोग ये कॉपी पे पढ़ रहे हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रदीप्त वस्तु जो कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो। तो आप इन दोनों वस्तुओं को भी समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहता है प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो प्रकीर्णन उसे कहते हैं कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश हम डालते हैं तो वो क्या करता है, उसकी कुछ ऊर्जा को अवशोषित यानी कि अपने पास रख लेता है, और उसे अवशोषित कर फिर उसे अपने चारों ओर क्या करता है, वो विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे कि किसी भी, जैसे कि देखिए आप ये कॉपी पे देख रहे हैं, यहाँ पे सूर्य का डायरेक्ट प्रकाश नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमारे जो यहाँ पे वातावरण में जो धूलकण है, प्रकाश की किरण उस पर पड़ती है, और वो कण अपने अंदर प्रकाश को उत्सर्ज अवशोषित करके अपने चारों तरफ क्या करती है, विकृत करती है, जिस कारण हम लोग कुछ भी देख पाते हैं जहाँ पर सूर्य की डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ती है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। कहता है प्रकाश की किरण, किरण किसे कहते हैं। तो एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। तो बहुत सिंपल है कि एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को हम लोग किरण कहते हैं। फिर आप देखिए जब किरण पढ़ लें तो हम लोग आप पढ़ेंगे प्रकाश का किरणपुंज किसे कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। जैसे कि अगर कोई एक प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन कर रही है तो उसको तो हम लोग किरण कहेंगे, लेकिन अगर एक से अधिक, जैसे कि एक समूह में प्रकाश का किरण हो तो वो क्या कहलाएगा, प्रकाश का किरणपुंज। अब समझते हैं कि प्रकाश के किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अपसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज और अभिसारी किरणपुंज। तो आइए अब इन तीनों का भी बारी बारी से हम डिफिनेशन देखते हैं। पहला है हमारा अपसारी किरणपुंज, ये किसे कहते हैं। तो हमने लिखा है डिफिनेशन, इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। यानी कि उसका जो प्रकाश का स्रोत होगा वहां से वो प्रकाश निकलकर अपने एक सीधी रेखा में फैलती चली जाती है। वैसे किरण को क्या कहते हैं हम लोग, अपसारी किरणपुंज कहते हैं। आइए इसका हम फिगर भी देखते हैं। हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया है। ये देखिए यहाँ पे हमारा प्रकाश का सोर्स है, यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। ये देखिए सारी क्या है, सीधी रेखा में गमन कर रही है। हमने एरो का निशान दिया कि इधर से गमन कर रही है। तो ऐसी जो प्रकाश की किरण होंगी वो क्या कहलाएगी, अपसारी किरण पुंज कहलाएगी। ये देखिए 1 2 3 अनगिनत किरण है तो क्या कहलाएगी, किरण पुंज कहलाएगी। और एक स्रोत से होकर सभी दिशा में फैल रही है इसलिए वो अपसारी किरण पुंज कहलाएगी। आइए अगला देखते हैं। अगला है हमारा समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो ऐसे किरण पुंज में
प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। आपने क्वेश्चन में पढ़ा था कि शायद समांतर किरण पुंज, यानी कि किरण क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। जैसे कि आप फिगर में देख रहेंगे क्या एक दूसरे के समांतर, यानी कि 180 डिग्री पे है तो क्या हो जाएगा, समांतर किरण पुंज। ये आप फिगर देख सकते हैं। आइए इसका तीसरा हम देखते हैं क्या है, अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें था कि एक स्रोत से लेकर प्रकाश किरण फैलती चली जाती है, उसको अपसारी किरण पुंज। अगर दोनों क्या हो, पैरेलल यानी कि समांतर हो, तो वो समांतर किरण पुंज। और अगर अनेक जगह से प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिल रही हो तो उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कि अगर आप कोई कांच लेंगे और उसके एक साइड से हम किसी भी प्रकार से टॉर्च या फिर मोमबत्ती जलाएंगे तो इसके इस पार से उस पार क्या होगा, प्रकाश आसानी से आर पार कर सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कांच, पानी, हवा और इत्यादि, इसमें और भी हो सकते हैं। अगला है हमारा पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसका हमने डिफिनेशन लिखा है कि वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देती है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु पर हम प्रकाश डालते हैं तो अपने से होकर 100% प्रकाश को नहीं जाने देता है, क्या करता है वो सिर्फ कुछ भाग को ही अपने से होकर बाहर जाने देता है। तो उसका हम एग्जांपल देखते हैं। तो हमने लिखा है जैसे घिसा हुआ कांच, यानी कि कोई कांच घिस गया है तो क्या होगा, पारभासी होगा, और अगर सिर्फ कांच रहेगा तो वो पारदर्शी पदार्थ होगा। अगला हमने लिखा है इसका और एग्जांपल कि तेल लगा हुआ कागज। आप लोग घर में भी ट्राई कर सकते हैं, अगर कोई कागज पे तेल गिर जाए तो आप इधर से उधर देखेंगे तो आपको कुछ उसका मतलब कुछ अंश ही आपको दिखाई देगा। फिर बैलून का रबर, या फिर इसमें हम लिख सकते हैं रक्त, हमारा जो ये स्किन होता है जिसको हम लोग चर्म बोलते हैं या फिर चमड़ी आप लोग बोल सकते हैं वो, फिर हमारा दूध, और फिर हमारा घना धुआं, ये सभी क्या आते हैं, पारभासी पदार्थ आते हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं कि इनमें से कौन एक पारभासी पदार्थ है, तो वो आपको ऑप्शन देगा तो आपको वो सही करना पड़ेगा। आइए इसका हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब होता है ओ पारदर्शी पदार्थ, यानी कि पारदर्शी के आगे ओ लगे, यानी कि जिससे होकर प्रकाश क्या हो, आर पार हो ही न सके। यानी कि वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर जाने ही नहीं देते हैं वे क्या कहलाते हैं, वो पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, मोटा गत्ता इत्यादि, या फिर अब ये कॉपी भी ले सकते हैं कि इसके इस पार से उस पार क्या होगा, प्रकाश नहीं जाएगा, कुछ भी उसका 1% अंश भी नहीं जाएगा, तो हमारा वो पारदर्शी पदार्थ होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, जो कि हमारा एक्सरसाइज का नाम था, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो हमने लिखा है प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, यानी अगर कोई वस्तु पर हम प्रकाश डालते हैं तो उससे जो प्रकाश टकराकर लौटती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और यह क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन का जो है ना सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है, तो वो समतल दर्पण को माना जाता है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। समतल दर्पण जो कि हम लोग आईने के रूप में उसका यूज भी करते हैं, समतल दर्पण का। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। अब हम लोगों ने लिखा है किरण आरेख। किरण आरेख किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किरण आपने पढ़ चुका है, तो प्रकाश की किरणों का पथ कि वो किस दिशा में जा रहा है, पथ को दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं हम लोग, किरण आरेख कहा जाता है। अगला पॉइंट हमने लिखा है आपतित किरण किसे कहते हैं। तो हमने लिखा है किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कि कोई भी अगर एक सतह है उस पर कोई प्रकाश डायरेक्ट पड़ रही है तो वो क्या होगा, आपतित किरण। फिर आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो वो जो सतह होगा उस पर जिस बिंदु पर प्रकाश पड़ेगा उसको आपतन बिंदु कहेंगे। हम आपको इसका फिगर दिखाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। पहले आप इसका भी डिफिनेशन देख लीजिए कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अगला पॉइंट है परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि अगर इसी सतह पर एक इधर से प्रकाश आई और फिर उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसको रिफ्लेक्ट कर गई तो उसको हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। फिर अगला है अविलंब किसे कहते हैं, तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अविलंब कहते हैं। यानी कि जिस बिंदु पर वो प्रकाश की आपतित किरण टकराएगी अगर उस पर हम एक 90 डिग्री का लंब खींचते तो वो क्या कहलाएगा, अविलंब कहलाएगा। फिर है आपतन कोण किसे कहते हैं, तो हमने लिखा है आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। यानी कि आपतित किरण जो किरण रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी कि यहाँ पे जो आ रही है किसी सतह पर
और उसके बीच में जो हम अविलंब खींचेंगे उन दोनों के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। जब आप फिगर देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर अगला परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो बस इसका उल्टा कर देंगे कि परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए परावर्तन के कितने नियम हैं, तो परावर्तन के पहले हम नियम जान लेते हैं। तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है उन नियमों को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। यानी कि जो आपतित होगा, फिर परावर्तित होगा, जो अविलंब होगा, आपतन बिंदु होगा, ये सभी जो एक नियम के अंतर्गत होता है उसी को हम लोग करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। कौन कौन, आपतित किरण, ये पहला हम लिख रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही समतल में होंगे। क्या होंगे, एक ही समतल में। जो आपतित किरण होगा, जो परावर्तित किरण होगा और जो आपतन बिंदु होगा वो तीनों एक ही सतह पर होगा। अगला हमने लिखा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि जो आपतित किरण होगी और अविलंब के बीच की जो कोण होगा उसको आपतन कोण कहते हैं, और जो किरण परावर्तित होगी और आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। उन दोनों का मान सदैव क्या होगा, बराबर होगा। आइए इसको हम फिगर से समझते हैं। देखिए जहां पर मैंने ये ड्रॉ किया है इसको हम लोग समतल दर्पण ले लेते हैं। ये क्या है, हमारा एक समतल दर्पण है। ये देखिए हमने भी आपको आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण सबका डिफिनेशन हम आपको बता चुके हैं। आइए अब उसका हम फिगर देख लेते हैं। ये देखिए एक प्रकाश है जो कि किसी समतल दर्पण पर यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी कि यहाँ पे पड़ रही है, तो इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। इसको आप सीधा याद रख सकते हैं कि कोई भी किरण अगर किसी वस्तु से डायरेक्ट आकर टकराती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर ये टकराती है उसको ओ से डिनोट करते हैं, और उसको क्या पढ़ते हैं हम, आपतन बिंदु। और ये जब टकराएगी तो क्या करेगी, इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए ये जो आपतन बिंदु था, हमने बताया था आपको डिफिनेशन में कि इसी पर खींचे गए अविलंब को, इसी पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं हम लोग, अविलंब कहते हैं। ये 90 डिग्री का नहीं है, बट यहाँ पर जब हम लंब खींचेंगे ये समतल दर्पण से 90 डिग्री पे बनेगा, तो क्या कहलाएगा, हमारा अविलंब कहलाएगा। अविलंब को इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, इसलिए इसको हम एन से डिनोट करेंगे। और हमने आपको एक और बताया कि आपतित कोण किसे कहते हैं, तो हमने आपको डिफिनेशन बताया कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब के बीच के कोण, ये देखिए बीच का कोण है, इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको आपतन कोण कहेंगे। और परावर्तित कोण का क्या होगा, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तित कोण कहेंगे। और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं और आपतन कोण को आई से। यही हमारा था परावर्तन के नियम। आई होप आपको ये फिगर देख के अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आज का लास्ट हम पॉइंट देख लेते हैं कि समतल दर्पण के लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी कि अगर ये ऐसे आपतित किरण ना हो, बल्कि अगर इसी, ये देखिए हमने फिगर आपको ड्रॉ किया है, ये हमारा समतल दर्पण है, अगर प्रकाश इसी किरण से डायरेक्ट 90 डिग्री पे किसी सतह पर पड़ती है तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट भी उसी दिशा में हो जाएगी, यानी कि वापस ये इसी पे आ जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, आपतित किरण ये जा रहा है और परावर्तित किरण इसी पर वापस लौट रहा है। तो ये इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे ना तो आपतित कोण बनेगा और ना तो परावर्तन कोण बनेगा। तो आपतन कोण आई, इसका भी मान 0, और परावर्तन कोण r, इसका भी मान 0 हो जाएगा। तो हमने लिखा भी है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आई होप आपको ये क्वेश्चन आज का समझ में आएगा सारा कंसेप्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।